सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का अपनी वीडियो में फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि अपन कक्षा 6 और 7 की हिंदी की वर्कबुक चला रखे हैं। उस वर्कबुक में अब तक वर्कशीट कार्यपत्रक 55 कंप्लीट हो चुका है। आज 56 यानी कार्यपत्रक 56 नंबर पढ़ेंगे। तो कार्यपत्रक पढ़ने से पहले आप सभी दोस्त अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब इसका क्वेश्चन कार्यपत्रक 56 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है अपने को। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला। मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय पर टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 1 देखना है दोस्तों। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। तो किससे युद्ध किया था दोस्तों? अकबर से। जहांगीर से नहीं किया था, बाबर से भी नहीं और सभी से भी नहीं, क्योंकि इसके समय में अकबर मुगल शासक था। अपने को क्वेश्चन नंबर 2 देखना है दोस्तों। ये रहा। महाराणा प्रताप के अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की टेक क्या थी? मेवाड़ को आजाद कराने की टेक। तो ये क्या थी? सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रतिपालक शब्द में कै प्रत्यय लगा हुआ है? आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द को ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे अपने को कुछ शब्द देखने हैं। तो दोस्तों देखते हैं रणधीर। तो यहाँ पे रण प्लस धीर। प्रतिफल, प्रति प्लस फल। प्रणवीर, तो यहाँ पे प्रण प्लस वीर। तो ये अपने को 3 शब्द है, रणधीर, प्रतिफल और प्रणवीर। तो यहाँ पे अपन ने तीनों शब्द देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जैसे नाम लिखना अपने को भगत सिंह जी का, मंगल पांडे जी का, बाल गंगाधर तिलक जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, विपिन चंद्र पाल जी का, महारानी लक्ष्मीबाई जी का। ऐसे आप जो भी नाम, यदि जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महान देशभक्त, उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 5वां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन सी विशेषता बताई गई है? लिखिए। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप को रणधीर क्या कहा गया? प्रताप जी को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपादक, स्वराज्य का संचालक इत्यादि विशेषताएं बताई गई है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपादक, स्वराज्य का संचालक इत्यादि विशेषता बताई गई है। अब देखते हैं यहाँ पे शिक्षक निर्देश में कार्यपत्रक पर कार्य करवाने से पहले महाराणा प्रताप के बारे में पूर्व जानकारी देंगे। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की जो भी आपको संक्षेप में एक छोटी सा विवरण देना है बच्चों के सामने। अब वर्कशीट 57 नंबर देखते हैं दोस्तों। ये रही वर्कशीट 57। कार्यपत्रक 57। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनको उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं। अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपने बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में डालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन में इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। तो ये अपने को गद्यांश दे रखा, पद्यांश गद्यांश, उसको क्या करना है? यहाँ पे आंसर देने हैं उसको पढ़ करके। तो अपन ये पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देश की पूंजी बताया गया है। तो देश की पूंजी किसको बताया गया दोस्तों? देश की पूंजी युवा पीढ़ी है। ये रहा। तो यहाँ पे युवाओं को, वृद्धजन को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? युवाओं को। युवा जनों के आदर्श होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं आदर्श से? आप सभी को ऊपर अपने ने गद्यांश में पढ़ा है। कौन है? शिक्षक। व्यापारी भी नहीं होता, खिलाड़ी भी नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होता। कौन होते हैं? शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है कृषक नहीं, नेता नहीं,
देश नहीं, यहाँ पे कौन है? आदर्श शिक्षक यहाँ का क्या है? शीर्षक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। योग्य का विलोम शब्द, तो सुयोग्य नहीं होगा, योग्यता भी नहीं होगा, योग्यजन भी नहीं होगा, योग्य का अयोग्य, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? तो किसकी रहती है दोस्तों? शिक्षक की। शिक्षक की हमेशा आजीवन छाप रहती है। क्यों? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, 6 और 7 दोनों देखते हैं। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? तो शिक्षक को दोस्तों ये रही, शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पीढ़ी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। तो अपने को एज इट इज यहाँ पे उतारना है इसको। शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। तो ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए, यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक श्रीमान राकेश वर्मा जी हैं, जो हमें गणित विषय पढ़ाते हैं। बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यह वह समय पर विद्यालय आते हैं तथा इनके विचार बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया इनका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगली कार्यपत्रक देखते हैं। अगला दोस्तों 58 नंबर का कार्यपत्रक पढ़ते हैं। ये रहा 58 नंबर का कार्यपत्रक 58। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है अपने को। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना है। कहाँ चलना है? पैदल। सुबह की बहती हुई हवा हमारी क्या है? प्राणवायु। कौन? हवा प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरे दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे, शरीर हमारा निरोग रहेगा। तो यहाँ पे अपने को ये क्या दिए गए दोस्तों? गद्यांश दिए गए। अब गद्यांश को देखकर यहाँ पे क्वेश्चन के उत्तर बताने हैं। उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है किसका? हवा के बहने का नहीं, पक्षियों के चहचहाने का नहीं, पेड़ पौधों का भी नहीं, सुगंध का भी नहीं। यहाँ पे पैदल चलने का सबसे ज्यादा महत्व दर्शाया गया है। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है। तो अभिवादन का क्या आएगा दोस्तों? शुरुआत करना नहीं, अभिनय करना नहीं, अफसोस करना भी नहीं। अभिवादन का क्या होता है दोस्तों? वेलकम यानी स्वागत करना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्राणवायु किसे कहा गया है? सुबह की शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। सुबह की जो शुद्ध हवा होती है ना, उसको क्या कहा गया है? यहाँ पे प्राणवायु कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 4 और 5 और 6 तीनों ही देख लेते हैं। ये रहा 4। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें ऊर्जा से भर देती है? तो सुबह की बहती ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। तो एक तो हवा, एक पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध, ये तीनों क्या कर देते हैं? पूरे दिन ऊर्जा से भर देती है। प्रश्न नंबर 5, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो कौन सी आदत है? सुबह रोजाना पैदल चलना व योग का निरंतर अभ्यास क्या है दोस्तों? अपने को निरोगी रखेगा। तो सुबह सुबह पैदल चलना और योग का निरंतर अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं? तो इससे क्या है? तो दोस्तों शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियों को चुस्त और दुरुस्त रखता है। सुबह सुबह पैदल चलना, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, शरीर ताजगी से भर जाता है, मन शांत रहता है। तो अपने को यहाँ पे कुछ मेन बातें देखनी है कि शरीर एक तो स्वस्थ रहता है सुबह चलने से, मांसपेशियां क्या रहती हैं? चुस्त और दुरुस्त रहती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है
और शरीर किससे भर जाता है दोस्तों? ताजगी से। और मन क्या रहता है? पूरे दिन शांत रहता है, पूरे दिन शांत रहता है। तो ये अपनी वर्कशीट 58 कार्यपत्रक 58 कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी दोस्त चैनल पे इसी तरह बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।